नमस्कार साथियों, मैं ब्रजेश आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल वीआर एजुकेशनल ग्रुप में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है हमारा रीजनिंग का सेशन रहता है। आज मैं आपको जो मैंने कल ब्लड रिलेशन से एक चैप्टर कराया था, बस उसी के मैं आज क्वेश्चन इंपोर्ट कराया हूँ। चलिए फ्रेंड्स, तो बिना देरी किए हुए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। चलिए लगाते हैं अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपने पहला क्वेश्चन को स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। एम के की बहन है, डी के का भाई है, एफ एम की माँ है, तो के एफ से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, चार ऑप्शन हमें दे रहा है, पुत्र, पुत्री, बेटा या बेटी, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। एम के की बहन है, तो एम जो है ना, देखो एम, ठीक, ये किसकी बहन है, के की बहन है। ठीक, बना दिया। ठीक, डी के का भाई है। अब जो डी है ना वो किसका भाई है, के का, तो डी का भाई बन गया के। ठीक, देखो कैसे बनाया। एम जो है ना के की बहन है, तो के की बहन है, बहन का मतलब कैसी, लड़की है ना, तो के की बहन कौन है, एम है, तो इसलिए माइनस का सिंबल लगा दिया। ठीक है, और बोल रहा है डी के का भाई है, तो डी कौन है, के का भाई है, तो के का भाई है, भाई कौन होगा, लड़का, तो पॉजिटिव प्लस का सिंबल लगा दिया। ठीक है, और डी का भी लिंग निर्धारण नहीं है, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, अब देखो एफ एम की माँ है, एफ जो है ना एम की माँ है, तो एफ यहाँ पे मैंने बना दिया और एम की माँ कर दिया। ठीक है, एफ एम की माँ हो गई। ठीक है, तो पूछ रहा है के एफ से किस प्रकार संबंधित है, के एफ से किस प्रकार संबंधित, बस हमारा इतना सा डायग्राम है। अब पूछ क्या रहा है, के एफ से किस प्रकार, समझ गए। के एफ से मैंने बोला जिस पर्सन के पीछे से लगाओ वो अपने आगे वाले पर्सन को क्या बुलाएगा, तो से किसके पीछे लगा, एफ के, तो एफ के को क्या बुलाएगा। देखो एफ के को क्या बुलाएगा, एफ यहाँ पे है। ठीक, ये कौन है, इसकी ये माँ है ना, ये कौन है, बेटी है, ये कौन है, ये बेटा है, क्योंकि जब भाई बहन है तो भाई ये बेटी हुई, ये बेटा हुआ इसका एफ का। लेकिन ये के कौन हुआ, मुझे नहीं मालूम, इसका लिंग निर्धारण नहीं है, या फिर बेटा हो सकता है या बेटी हो सकती है। ठीक है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा नंबर 3। ठीक है, बेटा या बेटी, क्योंकि इसका अभी लिंग निर्धारण नहीं है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब चलिए दोस्तों, ये हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ, देखते हैं इस क्वेश्चन को। के डी का भाई है, एम के की माँ है, डब्ल्यू एम का भाई है, डब्ल्यू टी से कैसे संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक, कैसे बनाते हैं देखो ध्यान से। के टी का भाई है, ये जो के है ना किसका भाई है, टी का भाई है, बन गया। के है किसका, के टी का भाई है, बना दिया, पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, एम के की माँ है, एम जो है ना के की माँ है। अब कहोगे हम एम इधर क्यों नहीं बना रहे, नीचे क्यों नहीं बना रहे, नहीं, माता पिता की पीढ़ी ऊपर चलती है, दादा दादी की उनके ऊपर चलती है। ठीक है, और जो के बच्चे होंगे उनकी नीचे चलेगी, समझ गए। पीढ़ी, ये पीढ़ी का सिंबल होता है पीढ़ी चेंज करने का। ठीक है, और ये कौन सा होता है, रिलेशन, भाई का, भाई बहन। ठीक है, तो देखो एम के की माँ है, तो एम क्या हो गई, के की माँ कर दी। ठीक, बना दी। डब्ल्यू एम का भाई है, डब्ल्यू जो है ना एम का भाई है, यहाँ पे हमने डब्ल्यू बना दिया, लो भाई, डब्ल्यू एम का भाई हो गया। ठीक, डब्ल्यू टी से किस प्रकार संबंधित है, डब्ल्यू टी से कैसे संबंधित है। देखो डब्ल्यू टी से कैसे संबंधित है, यहाँ पे क्या है, टी है, यहाँ पे क्या है, के है। टी का के कौन हुआ, टी जो है के का कौन है, या तो भाई है या बहन है। ठीक है, लेकिन ये कौन है इसकी, ये है इसकी माँ। ठीक है, और माँ का भाई, ठीक, कौन होता है, मामा। लेकिन क्या कह रहा है, डब्ल्यू टी से, डब्ल्यू टी से, यानी कि जिसके पीछे से लगा हो, यानी सेकंड पर्सन। ये जो है टी, डब्ल्यू को क्या कह के बुलाएगा, डब्ल्यू टी को क्या कह के बुलाएगा, डब्ल्यू टी, सॉरी, टी डब्ल्यू को क्या कह के बुलाएगा, क्योंकि जो जिसके पीछे से लगा होता है वो आगे वाले पर्सन को क्या बुलाएगा। ठीक है, तो टी डब्ल्यू से क्या कहेगा, तो टी डब्ल्यू से कहेगा मामा, मामा कहेगा, मामा, यानी कि मात्र चाचा। इसका आंसर ये सही हो जाएगा, समझ गए, मात्र चाचा। मामा को मात्र चाचा भी बोलते हैं। ठीक है, और
चाचा तो पितृ चाचा भी कहते हैं और चाचा भी कहते हैं, ठीक है। और दादाजी तो जानते हो बाबा दादा दादी वो होते हैं, ठीक। और अगर इस क्वेश्चन को हमें कोई इशू देता है, मतलब कोई एक चीज़ हमसे ये चीज़ गायब कर देता है यहाँ पे, तो हम कह देते हैं डाटा अपर्याप्त है, ठीक है। तो यहाँ तो हमें पता लग रहा है, देखो टी डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है। टी जो है ना, डब्ल्यू क्या बुलाएगा, टी की ये माँ का भाई मामा, यानी कि मात्र चाचा, यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एम डी की बहन है, आर डी का भाई है, एफ एम का पिता है, टी आर की माँ है, तो डी टी से कैसे संबंधित है, ठीक है। डी टी का मुझे संबंध निकालना है, यानी डी टी से, टी से किसके पीछे लगा है, टी के, तो टी डी को क्या कह के बुलाएगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं डायग्राम। देखो ध्यान से समझना, डायग्राम हम बनाते हैं कैसे करके। देखो एम डी की बहन है, ठीक, एम डी की बहन है, एम जो है ना डी की बहन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बना रहे डी, ठीक, और एम, ये एम जो है ना डी की बहन है, बन गई। देखो एम डी की बहन, ठीक, ओके। आर डी का भाई है, आर जो है ना डी का भाई है, लो भाई आर को डी का भाई बना दिया, ठीक, आर डी का भाई हो गया। एफ एम का पिता है, अच्छा यहाँ पे एफ, ठीक है, ये कौन है, एम का पिता है, ठीक। अब आप लोग जान रहे होगे यहाँ पे प्लस हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये पुरुष पर्सन है, ठीक है। एफ एम का पिता है, ठीक। टी आर की माँ है, टी आर की माँ है, टी आर की माँ है, तो भैया ये लोग कौन हो गए, पति पत्नी हो गए भाई। जब ये इनकी संतानें हैं तो ये तो पति पत्नी हो गए, ठीक है। टी आर की माँ है, डी टी से कैसे संबंधित है, यानी कि डी टी को क्या कह के बुलाएगा, क्या कह के बुलाएगी, ठीक है। डी टी से, यानी कि डी जो है ना, सॉरी टी जो है ना डी को क्या कह के बुलाएगा। देखो दोबारा देखो, एम डी की बहन है, एम जो है ना डी की बहन है, ठीक है। आर डी का भाई है, आर डी का भाई है, बिल्कुल सही है। एफ एम का पिता है, एफ जो है ना एम का पिता है, बिल्कुल सही है। टी आर की माँ है, टी आर की माँ है, बिल्कुल सही है। तो पूछ रहा है डी टी से कैसे संबंधित है, यानी डी टी से किसके पीछे, टी के, तो टी वाला पर्सन ये डी को क्या कह के बुलाएगा, टी कहाँ पे, यहाँ पे, और ये क्या कह के बुलाएगा। देखो ये कौन है, इन तीनों की माँ है, ठीक। ये क्या कहेगी इससे, या बेटा कहेगी, ये बेटी कहेगी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, समझ गए, ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि इसका लिंग निर्धारण नहीं है मुझे कि ये लड़का है या लड़की है, ठीक है। तो समझते हैं क्वेश्चन आपको। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, डी के का भाई है, एम के की बहन है, टी आर का पिता है, जो एम का भाई है, एफ के की माँ है, टी और एफ के कितने बेटे हैं, ठीक है। तो बेटे हमें निकालना है कितने हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं है, हमें इस क्वेश्चन को बनाना है। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना, कैसे बनाएंगे, देखो डी के का भाई है, तो डी कौन है, के का भाई, लो भाई डी ये हो गया, के का भाई बना दिया, ठीक। डी के का भाई हो गया, एम के की बहन है, तो भाई एम बना दे रहे लो, एम कौन है, के की बहन है, ठीक। टी आर का पिता है, टी कौन है, आर का पिता, तो भैया इसमें तो नहीं मिल रहा तो हम अलग बना रहे, ठीक। आर का पिता कौन है, टी, लो भाई बन गया, टी आर का पिता है, ठीक। अब देखो आगे का, जो एम का भाई है, जो एम का भाई है, कौन एम का भाई है, आर, तो एम का भाई कौन हो गया, आर, ठीक। अब देखो एफ के की माँ है, तो एफ किसकी माँ है, के की, ठीक। अब ये देखो जब ये बच्चे हैं तो ये कौन हो गए, पति पत्नी हो गए, ठीक है। तो ये एक जोड़ा बन गया, ठीक। ये हमारा बन गया डायग्राम। अब पूछ रहा टी और एफ के कितने बेटे हैं, टी ये है, एफ ये, इनके बेटे कितने हैं, 1 2 बेटे, ये बेटी हो गई,
इसका लिंग निर्धारण नहीं है मुझे। भाई ये भी तो या फिर तो लड़का होगा या लड़की होगी, इसका मुझे जेंडर पता नहीं है, ठीक है। या लड़का हो सकता है, ये लड़की हो सकती है, ऐसा तो है नहीं लड़का लड़की कुछ ना हो, ठीक है। डी आर, दो बेटे दिखा रहे हैं, ये मुझे पता नहीं है बेटा या बेटी है, तो इसमें हम ना तो दो वाला ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे इसमें, डाटा अपर्याप्त, यानी कि हमारे पास डाटा अपर्याप्त है, ये के को हम डिसाइड नहीं कर पा रहे इसका जेंडर क्या है, ठीक। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, डाटा अपर्याप्त, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, ठीक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है, देखते हैं पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। रोहिणी बीना की सास है जो अशोक की भाभी है, ठीक है। धीरज अशोक के इकलौते भाई सुदीप का पिता है, ठीक है। रोहिणी अशोक से कैसे संबंधित है। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं हमें, सास, मौसी, पत्नी, इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो चलो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को, इसका बनाते हैं डायग्राम और लगाते हैं, देखते हैं कौन सा आंसर आ रहा है, ठीक है। देखिए रोहिणी बीना की सास है, रोहिणी कौन है, बीना की सास, तो ये हमने बीना बना दी, ठीक, बीना, ठीक, बीना की सास, बीना की सास कैसे होगी, बीना का कोई पति होगा, ठीक, और पति की माँ होगी, ठीक है। ये कौन है, रोहिणी, आप समझ में आया, बीना की सास है, ठीक। रोहिणी बीना की सास है, रोहिणी जो है ना बीना की सास हो गई। देखो बीना का कोई पति होगा, ठीक, बीना का कोई पति होगा और पति की माँ तभी तो सास हुई जाके, ठीक। तो रोहिणी जो है ना बीना की सास हो गई, ठीक। अब देखते हैं आगे। जो अशोक की भाभी है, जो हमेशा हमने कहा सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है, यानी कि बीना के लिए, तो बीना कौन है, अशोक की भाभी है, तो बीना कौन है, अशोक की भाभी, तो अशोक की भाभी है, तो अशोक इधर होगा, अशोक, ठीक। ठीक, अशोक की भाभी है, बीना कौन है, अशोक की भाभी हो गई, ठीक है। अब देखते हैं आगे। धीरज अशोक के इकलौते भाई, धीरज जो है ना अशोक के इकलौते भाई सुदीप का पिता है। धीरज अशोक के इकलौते भाई सुदीप का पिता है, तो ये इकलौता भाई, अशोक का इकलौता भाई कौन होगा, सुदीप, और सुदीप का पिता है तो धीरज, तो यहाँ पे होगा धीरज, ठीक। अब ये कौन हो गए, पति पत्नी हो गए, ठीक है। सुदीप, देखो धीरज अशोक के इकलौते भाई सुदीप का पिता है, इकलौता यानी अकेला भाई, तो धीरज अशोक के इकलौते भाई, तो धीरज जो है ना अशोक के इकलौते भाई सुदीप, अशोक का इकलौता भाई कौन हो गया, सुदीप का इकलौते भाई सुदीप का पिता है, सुदीप का पिता है, सुदीप का पिता, देखो इसका पिता और सुदीप का पिता एक ही बात है, ठीक। अब देखते हैं रोहिणी अशोक से कैसे संबंधित है। रोहिणी अशोक से कैसे संबंधित है, यानी अशोक जो है से किसके पीछे लगा, अशोक के, तो अशोक रोहिणी को क्या कह के बुलाएगा, अशोक रोहिणी को कह के क्या बुलाएगा। एक मिनट दोबारा देखते हैं। देखो रोहिणी बीना की सास है, तो रोहिणी कौन है, बीना की सास, बीना की सास बना दी, ठीक है। जो अशोक की भाभी है, जो अशोक की भाभी है, ठीक, अशोक की भाभी, ठीक, अशोक की भाभी, एक मिनट, ठीक है। देखो रोहिणी बीना की सास है, रोहिणी बीना की, देखो ये जब पति पत्नी है ऐसे समझो, रोहिणी जो है ना बीना की सास है, बीना की सास, देखो बीना का पति और उसकी माँ सास हुई, ठीक है। जो अशोक की भाभी है, अशोक की भाभी, यानी अशोक की भाभी कैसे होगी, अशोक की भाभी, अशोक बना दिया उसकी भाभी, क्योंकि जब इसका भाई होगा, ये इसकी मतलब इसका पति और पति का भाई, ठीक। अब अशोक की भाभी हुई, देखो ये अशोक की भाभी हो गई, ठीक, बीना। अब क्या बोल रहा है, धीरज अशोक के इकलौते भाई सुदीप का पिता है, धीरज अशोक के इकलौते भाई, धीरज जो है ना अशोक के इकलौते भाई, अशोक का इकलौता भाई सुदीप है, ठीक है। सुदीप, धीरज अशोक के इकलौते भाई सुदीप का पिता है, सुदीप का पिता, तो धीरज ये रहा, ठीक। अशोक के इकलौते भाई सुदीप का पिता, तो ये कौन हो गया, पति पत्नी हो गए, ये बच्चे हो गए, ये दोनों बच्चे हो गए, और ये पुत्र वधू हो गई, ठीक है, इन दोनों की। अब क्या कह रहा है,
रोहिणी अशोक से कैसे संबंधित है, यानी कि अशोक रोहिणी को क्या कह के बुलाएगा। अशोक कहाँ पे, ये, और रोहिणी कहाँ है, ये। तो अशोक रोहिणी को क्या कह के बुलाएगा, माँ कह के बुलाएगा, यानी कि माँ, माता जी, ठीक है, मदर। तो इसमें मदर ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये क्या कह के उसको बुलाएगा, माँ, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हमारा ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। ए बी का भाई है, सी का विवाह डी से होता है, सी बी का भतीजा है, ठीक है। ए डी से क्या रिश्ता है, ए का डी से क्या रिश्ता है, ठीक है। तो चलिए 4 ऑप्शन मुझे दिए, ससुर, सास, दामाद और बहू, ठीक। अब निकालते हैं हम। निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो डायग्राम कैसे बनाते हैं, देखिए ध्यान से, बनता है कैसे। ए बी का भाई है, ठीक है। तो ए जो है ना, ये किसका भाई है, बी का भाई है, लो भाई बन गया, ए बी का भाई है, ठीक। सी का विवाह डी से होता है, तो सी का विवाह कैसे होगा, डी से होगा, लो अलग बना दिया ये, क्योंकि उसमें जोड़ा नहीं मिल रहा है, इसलिए सी का विवाह डी से होता है, सी का विवाह डी से होता है। भाई सी का विवाह डी से तो करवा दिया, अब इसमें ये नहीं मालूम हमें कौन सा लड़का है कौन सी लड़की है, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। सी बी का भतीजा है, ठीक है, सी बी का भतीजा है, सी बी का भतीजा है। अब बी का भतीजा कैसे बनेगा, बी का भतीजा कैसे बनेगा, देखो बी का भतीजा ऐसे बनेगा, इसका कोई भाई बहन होगी, ठीक, उसका लड़का होगा, ठीक है, सी। अब देखो अब भतीजा हुआ जाके, एक मिनट, थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसे रिमूव करते हैं, ठीक। देखो ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी का विवाह डी से होता है, लो सी का विवाह डी से हो गया, ठीक। अब क्या कर रहा है, सी बी का भतीजा है, सी बी का भतीजा है, सी कौन है, बी का भतीजा है, ठीक। बी का भतीजा कब होगा, जब अगर ये बी लड़का या लड़की है, इसका भाई है, ठीक, भाई के जो बच्चे होंगे, ठीक, जैसे तुम हो, तुम्हारे भाई और उनके बच्चे कौन हुए, तुम्हारे भतीजे भतीजी हुई, ठीक, बच्चे उनके, ठीक, कौन हुए, भतीजे और भतीजी, ठीक। तो इसी प्रकार बी का ये कौन है, ए भाई है, और भाई का कोई बच्चा है सी, ठीक है, सी। अब ये कौन, भतीजा है, यानी कि प्लस हो जाएगा, और इसका विवाह किसके साथ हुआ, डी के साथ, ठीक है। तो डी यहाँ पे आ जाएगा, आप समझे। अब ये हो गया माइनस, देखो बी का ए भाई है, ठीक, ए कौन है, बी का भाई है, देखो ए भाई हो गया बी का, ठीक। सी का विवाह डी से होता है, सी का विवाह डी से करवा दिया, ठीक है। सी बी का भतीजा है, सी बी का भतीजा हो गया, देखो ये कौन है, पापा, ठीक, सी के ये कौन है, पिताजी, ठीक, और पिताजी के भाई या बहन एक होंगे, क्योंकि इनका लिंग अभी निर्धारण नहीं है, तो भाई या बहन, यानी कि ये इसके कौन हुए, बुआ या चाचा, ठीक है। और जब बुआ या चाचा हुए बी, तो बी सी को क्या कहेंगे, भतीजा कहेंगे, ठीक है, भतीजा। अब हो गया, ए डी से क्या रिश्ता है, ए डी से क्या रिश्ता है, यानी से किसके पीछे लगा, डी के, तो डी ए को क्या कह के बुलाएगा, डी यहाँ पे है, डी ए को क्या कह के बुलाएगा, देखो डी है, ये इसका कौन है, डी का पति, और पति के पिता कौन होते हैं, पति के पिता होते हैं ससुर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हमारा, ठीक है। समझ में आया होगा, समझ में आया। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। तो चलिए साथियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 मुझे दिया हुआ है, देखते हैं क्वेश्चन को। रमेश का कहना है कि रेखा मेरी सास के पति की इकलौती बेटी की भाभी है, रेखा का रमेश से क्या रिश्ता है, ठीक है। ये रिश्ता हमें निकालना है, क्या रिश्ता है। ऑप्शन दिए हैं भाभी, माँ, बहू और बहन, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं हम, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम वही डायग्राम बनाना पड़ेगा। रमेश का कहना है रेखा मेरी सास, देखो रमेश, ये रमेश, रमेश का कहना है, क्या कहना है रमेश का, रेखा मेरी सास के पति, रेखा, ये रेखा हो गई, ठीक, रेखा मेरी सास के पति की, रेखा जो है ना, ये रेखा मेरी सास, यानी रमेश की सास होंगी, रमेश की सास कैसे होंगी, रमेश की पत्नी होगी कोई, ठीक, रमेश की कोई पत्नी होगी और पत्नी की माँ होंगी, ठीक, ये हुई रमेश इसकी सास, ठीक, रमेश की सास।
रमेश की पत्नी होगी, पत्नी की माँ होंगी, तभी तो सास होंगी। ठीक है, रमेश का कहना है रेखा मेरी सास के पति, रेखा जो है ना मेरी सास के पति, सास के पति बना दिए लोग। ठीक, रमेश कहता है, रमेश ये है, रमेश कहता है कि रेखा जो है ना मेरी सास के पति, ठीक, सास के पति की इकलौती बेटी, सास की पति की इकलौती बेटी, यानी कि कौन हुई, इकलौती बेटी तो इसकी पत्नी हुई जाके। ठीक, इकलौती बेटी, ठीक, इकलौती बेटी ये हो गई, इकलौती बेटी की भाभी है, इकलौती बेटी की कौन है, भाभी है, इकलौती बेटी की भाभी। और भाभी जब होगी जब इसका कोई भाई होगा और भाई से किसी लड़की की शादी होगी। रेखा ये है, अब बना हमारा। ठीक है, देखो रमेश का कहना है कि रेखा मेरी सास के पति, रमेश का कहना है कि रेखा जो है ना रेखा मेरी सास के पति, रेखा, रमेश का कहना है कि ये रेखा जो है मेरी सास कौन, ये, यानी कि ये इसकी पत्नी और पत्नी की माँ, सास हो गई मेरी सास। ध्यान समझो, रमेश का कहना है, ठीक, बिल्कुल जीरो से समझा रहे। देखो रमेश का कहना है, ठीक, रमेश कहता है कि रेखा मेरी सास, रेखा जो है ना रेखा ये मेरी सास, मेरी सास कौन होगी, ये होगी कैसे, मेरी पत्नी और पत्नी की माँ, मेरी सास। ठीक, अब मेरी सास, ठीक, के पति, ठीक, की इकलौती बेटी यानी कि बेटी तो एक ही होगी, ठीक, जिससे रमेश की शादी हो गई। ठीक, बेटी, ठीक, बेटी की भाभी है, भाभी कैसे हुई जाके, की भाभी है, यानी कि इस बेटी का कोई भाई होगा। ठीक, और भाई के बाद उसकी भाई से इसकी शादी होगी रेखा की, तभी तो ये भाभी हुई जाके। ठीक, अब हो गई भाभी। रेखा का रमेश से क्या रिश्ता है, रेखा का रमेश से, यानी रमेश के पीछे से लगा, रमेश रेखा को क्या कह के बुलाएगा, रमेश जो है रेखा को क्या कह के बुलाएगा, तो रमेश रेखा से क्या कहेगा, तो रमेश जो है ना रमेश रेखा को क्या कह के बुलाएगा। देखो रमेश रेखा को क्या कह के बुलाएगा, रमेश की ये कौन है, वाइफ है, वाइफ का भाई साला और साले की बहू। ठीक, क्या बोलते हैं इसे, इसमें ऑप्शन होगा हमारा भाभी। ठीक, कैसे होगा भाभी, देखो भाभी इसलिए होगा क्योंकि इंग्लिश में ऐसे देगा ना तो वो इस टाइप से देगा। इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ को भाभी कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन हुई इसकी भाभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सचिन ने कहा, वह मेरे पिता की बहन के पुत्र की दादी हैं। तस्वीर की महिला का सचिन से क्या रिश्ता है। ठीक है, ऑप्शन भी 4 मुझे दिए हुए, माँ, आंटी, दादी और भतीजी। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे। देखो समझो, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, ये तस्वीर है भाई। ठीक, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सचिन ने कहा, सचिन क्या बोलता है, वह मेरे पिता की बहन, ये सचिन है। ठीक, सचिन बोलता है, वह तस्वीर देख रहे हो, हाँ, यह है मेरे पिता की, ठीक, सचिन के पिता, ठीक, पिता की बहन के, पिता की बहन, लो पिता की बहन हो गई सिस्टर। ठीक है, बहन के पुत्र की, बहन का पुत्र होगा। ठीक, ये लो पुत्र हो गया। ठीक, बहन के पुत्र की दादी हैं, बहन के पुत्र, ठीक, बहन का पुत्र की दादी कब होगी, दादी जब होंगी जब इसके पिता होंगे। ठीक,
इसके पति होंगे एस के, ठीक, और पति होने के बाद इसकी माँ हुई, अब दादी हुई। और ये कौन है? तस्वीर वाली, तस्वीर, ठीक। अब देखो समझ में आया? देखो यहाँ से तस्वीर हम हटाते हैं और तस्वीर हम लगाते हैं यहाँ पे, ठीक। देखो तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सचिन ने कहा, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सचिन बोला, सचिन क्या बोला? वह मेरे पिता, ठीक, की बहन, पिता की बहन के पुत्र की दादी हैं, के पुत्र की दादी, पुत्र की दादी कब होंगी? पुत्र की माँ होंगी, और माँ के मतलब पति होंगे, यानी कि इसके पिता होंगे, पिता की माँ होंगी तभी तो दादी होंगी ये। अब हुई जाके, ठीक। क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता था, सचिन ने कहा मेरे पिता की बहन, ठीक, की सास बोल सकता था, ठीक, पिता की बहन के पुत्र की दादी, यानी कि क्वेश्चन घुमा दिया। ऐसे भी तो डायरेक्ट बोल सकता था पिता की बहन की सास हैं, ठीक है, लेकिन क्या बोला? पिता की बहन के पुत्र की दादी हैं, ठीक। यहाँ पे आ गए, ठीक। तस्वीर की महिला का सचिन से क्या संबंध है, यहाँ क्या रिश्ता है? तो सचिन से, सचिन के पीछे से लगा है, ठीक, सचिन के पीछे से लगा है। सचिन उस महिला को क्या कह के बुलाएगा, यानी सचिन इस तस्वीर वाली महिला को क्या कह के बुलाएगा? देखो क्या कहेगा, ये पिता, ठीक, सचिन के ये कौन है? पिता, पिता की बहन कौन हुई? बुआ, ठीक है, पिता की बहन कौन हुई? बुआ, और बुआ उसके बाद, और ये कौन हुए? उसके फूफा, ठीक, और फूफा की माता कौन हुई? फूफा की माता हो चाहे खुद की पिता की माता हो, ठीक है, क्या कहेंगे हम? दादी ही कहेंगे। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारी दादी, ठीक, आंसर नंबर 3, ठीक है। समझ में आया? चलो दोबारा समझाते हैं, देखो। अपने दफ्तर जाते समय एक आदमी क्यों से मिलता है? क्यों? देखो दोबारा समझो, बताते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, ये हमने कोई तस्वीर बना दी, ठीक, ये तस्वीर है कोई महिला की, ठीक है, तस्वीर, ठीक, ये तस्वीर महिला की है, की ओर इशारा करते हुए सचिन ने कहा, यहाँ पे सचिन है, ठीक, एक मिनट, ये कोई तस्वीर है, ठीक है, महिला की। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सचिन ने कहा, यहाँ पे है सचिन, ठीक, इसने कहा, सचिन क्या बोला? सचिन बोला वह मेरे पिता की बहन, सचिन के पिता, ठीक, ये सचिन के पिता, इनकी बहन, ठीक, ये बहन हो गई, के पुत्र, अब बहन का कोई पुत्र होगा, ठीक, पुत्र की दादी हैं, दादी कैसे होंगी? इसके पति होंगे, ठीक, और उसकी कौन होगी? ये माँ, ठीक। अब हुई जाके ये तस्वीर वाली महिला, ठीक। अब पूछ रहा है कि तस्वीर की महिला का सचिन से, यानी कि सचिन से लगा है सचिन के पीछे, तो सचिन इस महिला को क्या कह के बुलाएगा? देखो ये कौन हुए? पिता, ये कौन हुई? बुआ, ये कौन हुए? फूफा, और ये कौन हुई? उनकी माँ, यानी कि दादी, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? दादी, ठीक है। आशा करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। और इसका कल हम लेकर आएंगे पार्ट 3, इसका कल हम पार्ट 3 लेकर आएंगे, जो होगा हमारा पजल से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।